Shabbir Chaudhry, a Kashmiri activist living in exile, has accused Pakistani Prime Minister Imran Khan of spreading lies in the international community about the condition of people in POK and Gilgit-Baltistan. Calling Khan's statement of holding a referendum a farce, Chaudhry believes that such lies were peddled to gain international brownie points and held no element of truth. Pakistan has conducted few exercises in the past as well, but they have been shoddy and unfair. जो रेफरेंडम पाकिस्तान में हुए हैं उनका भी कमसन क्या अभी ज़िया साहब का बड़ा मशहूर रेफरेंडम था। लोगों से पूछा गया भी कि आप इस्लाम को पसंद करते हैं। अब कौन सा आदमी है जो पाकिस्तान में ख़ासतौर पर मुसलमान जो ये कहेगा कि आप मुसलमान हैं और आप इस्लाम को पसंद करते हैं या नहीं। सारे ये कहें कि हम इस्लाम को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा जी इस तरीके से वर्डिंग की गई थी जिसका मतलब ये था कि अगर आप इस्लाम को पसंद करते हैं तो उसका मतलब यह है कि मैं 5 साल के लिए पाकिस्तान का सदर हूँ। आप देख लें। तो इस तरीके से रेफरेंडम जो होते हैं इस तरीके का उन्होंने पहले से इंतजाम किया होता है। इट विल गो 100% द वे दे डिज़ायर। जो भी आउटकम चाहते होंगे वो वही निकलेगा। तो भाई ये फ्रॉड करने का क्या मकसद है? सीधी सी कहते हैं भाई हम आपसे ताकतवर हैं, हम आपके पड़ोसी हैं, हमने आप पर कब्जा कर लिया है और ताकत का एक अपना कानून होता है। The activist urged the government to use the budget for the welfare of the common and deprived citizens of those regions. आप ऐसा करेंगे जो लाइफ पर खर्च करेंगे वो लोगों को आटा रोटी दें, उनकी जो कम से कम उनकी कुछ सहूलतें दें, उनको बच्चों की तालीम पर खर्च करें। बच्चे बीमार हैं या लोग बीमार हैं उनको अस्पताल पर बेहतर बुनियादी सहूलतें दें। क्योंकि रिजल्ट तो आपका हमें पता आपने क्या करना है। एक फ्रॉड करके रेफरेंडम के नाम पर आपने हम पर कब्जा करना है। तो कब्जा तो आपका पहले भी है, उसको हजम करना कर लें। तो ये हमें धोखा न दें। Pakistani government claims of peace and justice in the regions it has occupied for more than 7 decades have been exposed on more than one occasion. It has trampled upon civil rights and has not let the people of these regions prosper. The elections that are, by and large, rigged have been conducted only on few occasions. इस बदनसीब खिते में 1970 तक तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है। ठीक है जी। फिर क्या इलेक्शन होता है? अच्छा, और फिर उसके बाद ये गिलगित बल्तिस्तान जो है उसमें तो बहुत अरसा बाद इलेक्शन हुए हैं। वो भी जो होते हैं वो गालिबन डेट याद नहीं रहेगी मुझे, अराउंड 2000 के लगभग से जो है ना इलेक्शन होते हैं। उससे पहले तो कुछ डिफरेंट टाइप का रूल था, मोस्ट ऑप्रेसिव इन ह्यूमन रूल था गिलगित बल्तिस्तान में। आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरह का कुछ मसला था और जो भी इलेक्शन हुए हैं वो अनफेयर होते रहे हैं। The illegally occupied regions of POK and Gilgit-Baltistan have suffered the most heinous forms of atrocities in the history of mankind. Pakistan has exploited every aspect of the residents' lives. People cannot live a life of dignity as their fundamental rights have been crushed. Education and employment remain a distant dream. With no light at the end of the tunnel, the future too doesn't appear bright.